सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं, मगर आज रविवार के दिन हम प्रकृति विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, पिछले रविवार को हमने समझा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमारे वेदों के अनुसार किस प्रकार हुई। आज हमने बहुत ही गहन विषय चुना है, जिसमें हम विज्ञान के शोधों के द्वारा ही आपको समझाएंगे कि विज्ञान किस प्रकार परमात्मा की शक्ति ब्रह्म को, आत्मा को देख रहा है, मगर समझ नहीं पा रहा और परेशान है। आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब हम श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान पढ़ते हैं और समझते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह बताते हैं कि अर्जुन, मेरी ये सृष्टि मेरे अपरा प्रकृति और अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के सहयोग से बनी है, जो अर्थात जड़ चेतन के सहयोग से बनी है। अपरा प्रकृति जड़ जगत यानी दृश्यमान जगत को रचती है और उसको जीवंत करती है परा प्रकृति। अब देखिए विज्ञान अपनी खोज में क्या देख रहा है। मित्रों, हम देख रहे हैं कि पिछले 300-400 सालों में विज्ञान ब्रह्मांड के नियमों को जानने का प्रयास कर रहा है, जिसके तहत विज्ञान ने भौतिकी के कई नियम, विज्ञान ने ब्रह्मांड के नियम सुलझा लिए हैं, जैसे गति का नियम, ग्रेविटी का नियम और कई तरह के सिद्धांत विज्ञान ने ढूंढ लिए हैं। मगर अब जब विज्ञान उन्नत हो गया है और विज्ञान उन्नति कर रहा है, तो विज्ञान ये देख रहा है कि जब विज्ञान ने इसी भौतिकी शास्त्र को, ब्रह्मांड को सूक्ष्म रूप से समझना चाहा तो विज्ञान चकरा गया। विज्ञान को कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? आइए समझते हैं। विज्ञान ने देखा कि इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के सभी तत्व अणु परमाणु से मिलकर बने हैं। और जब विज्ञान ने देखा कि अणु परमाणु जो सबसे सूक्ष्म तत्व हैं, इनको हम सूक्ष्मता से, गहनता से जांच करें, तो उन्होंने देखा ये सूक्ष्म तत्व भी इनसे नीचे 3 तत्वों से बने हुए हैं, जिसको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब विज्ञान ने उसको सूक्ष्मता से, गहनता से जांच की तो देखा कि इन तीनों से भी सूक्ष्म तत्व क्वार्क हैं, अर्थात क्वार्क से न्यूटन ये अणु परमाणु के जो और सूक्ष्म रूप है वो क्वार्क है। और जब क्वार्क के भी नीचे विज्ञान गया तो विज्ञान देख के हैरान रह गया कि वहाँ पे जड़ जगत यानी कि दृश्यमान यानी सॉलिड तत्व खत्म हो गया। वहाँ पे आ गई वेव रूपी एनर्जी, जिसका हमारे वेदों में वर्णन है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांड सुप्त अवस्था से एक्टिव अवस्था में यानी कि अव्यक्त अवस्था से व्यक्त में आता है, तो परमात्मा की ओम रश्मि रूपी वाइब्रेशन, वेव रूपी शक्ति ही इसको एक्टिवेट करती है। तो वही वेव विज्ञान ने देखी किसके नीचे? क्वार्क के नीचे। ये हर एटम, हर परमाणु में ये वेव रूपी शक्ति अंदर है। मगर विज्ञान यहाँ एक गलती कर रहा है, इसलिए इसको समझ नहीं पा रहा। विज्ञान इस सॉलिड को और इस वेव यानी एनर्जी को एक रूप मान रहा है, मगर हमारे गीता और हमारे वेद बताते हैं ये एक रूप नहीं है, ये अलग अलग है। जड़ और चेतन है। एक दृश्यमान जगत है जिसको अपरा प्रकृति बनाती है, दूसरा अपरा प्रकृति बनाती है, वो चेतन शक्ति है परमात्मा की, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं। उसी को विज्ञान वेव रूप में देख रहा है हर तत्व के अंदर। और अब विज्ञान को भी फिजिक्स में 2 नाम देने पड़ गए। एक मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर वो अणु परमाणु की खोज कर रहा है, की दुनिया की खोज कर रहा है। दूसरा क्लासिक फिजिक्स, जिसके अंदर संसार, दृश्यमान जगत, भौतिकी के नियम है। मज़ेदार बात देखिए, ये दोनों जो प्रकृति हैं, जो विज्ञान देख रहा है, सूक्ष्म प्रकृति और दृश्यमान प्रकृति, दोनों को नियम आपस में नहीं मिलते। क्वांटम जो थ्योरी है, उसमें जब विज्ञान खोज कर रहा है तो भौतिकी के कोई नियम वहाँ लागू नहीं हो रहे। तो भगवान तो गीता में बताते ही हैं कि जड़ जगत की जो दृश्यमान जगत है, ये कभी रहता नहीं, ये नित्य बदलते हुए एक दिन ख़त्म होता है। और जो चेतन प्रकृति है, जो परा प्रकृति है, आत्मा है, ब्रह्म है, इसका कभी नाश होता नहीं। ये सदैव रहते हुए, एक रूप रहते हुए इस ब्रह्मांड में सदैव रहती है। तो यही विज्ञान भी देख रहा है कि ये जो वेव रूपी शक्ति है, इससे पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, ये एक रूप है और ये विचारों से बनी है, किसी के विचारों से बनी है। और इसके ऊपर भी कोई परम सत्ता है, परम चेतना है जो इसको संचालित कर रही है।
अर्थात विज्ञान उसी तरफ बढ़ रहा है जिस तरह भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण सृष्टि का विधाता, इस अपनी सृष्टि को अपनी प्रकृति के 3 गुणों के से नचा रहा हूँ और हर जीव के अंदर मेरी आत्मा रूपी शक्ति प्रतिछाया रूप में मौजूद है। मित्रों, यहाँ गौर कीजिएगा, विज्ञान ये देख रहा है कि ये जो छाया रूपी शक्ति है इसका कोई और रूप भी ब्रह्मांड में कहीं मौजूद है जिसके साथ ये जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा ये संचालित हो रही है। और यही बात भगवान भी कह रहे हैं कि आत्मा मेरी प्रतिछाया रूप है, ब्रह्म मेरी छाया रूप है, जो पूरे ब्रह्मांड को और हर जीव को के अंदर उसको मैं मौजूद रहकर उसको संचालित कर रही है। मित्रों, हम इस गूढ़ रहस्य को क्यों समझ पा रहे हैं? विज्ञान क्यों नहीं समझ पा रहा? विज्ञान इसको इसलिए नहीं समझ पा रहा कि विज्ञान गीता को नहीं जानता, विज्ञान भगवान की भक्ति को नहीं जानता, विज्ञान नहीं जानता कि वेदों में क्या लिखा है। और जान भी लेगा तो भगवान गीता में कहते हैं कि मैं ये अपना तत्व ज्ञान केवल उसी को देता हूँ जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझसे प्रेम करता है, उसी को मैं तत्व ज्ञान देता हूँ। और उस तत्व ज्ञान से वो मनुष्य मुझे और मेरी सत्ता को जैसा है वैसा जान लेता है। तो विज्ञान, जो वैज्ञानिक है, जो अपनी खोज में लगा हुआ है, उसको कहाँ फुर्सत की वो भक्ति करे, भगवान का वो करे। तो वो रहस्य तो सुलझा रहा है, देख भी रहा है, मगर वो ये नहीं जान पा रहा है यही तो शक्ति है जो ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। मित्रों, इसके अंदर अनेकों रहस्य छिपे हैं, जब आप आगे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये बहुत गूढ़ साइंस है। इस साइंस को समझने के बाद जब मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ तो परमात्मा के आगे नतमस्तक हो गया हूँ। मैं कहता हूँ भगवान आपका महान विज्ञान महान है, आप महान हो, आपका सनातन धर्म महान है। मित्रों, इस सत्य को समझने के बाद हमें पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बजाना चाहिए और जो रूढ़िवादी हैं, जो नास्तिक हैं, उनको ये सत्य बचाना चाहिए। आज अनेकों मनुष्य हैं जो हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उनको बताइए कि जाओ क्वांटम विज्ञान के नियमों को जानो और उन नियमों को जब आप आत्मा के नियम से बनाएंगे, ब्रह्म के नियम से मिलाएंगे तो सत्य ही पाएंगे। वैदिक थ्योरी बिल्कुल सही है कि वाइब्रेशन रूपी शक्ति ही सारे ब्रह्मांड को चला रही है और वही परमात्मा की वेव रूपी शक्ति है जिसको क्वांटम विज्ञान एनर्जी रूप में, वेव रूप में देख रहा है। मगर वो गलती क्या कर रहा है? वो सॉलिड को और वेव को एक मान रहा है। उसको ये समझना होगा कि सॉलिड जड़ तत्व है और जो वेव है वो चेतन है। वो जड़ चेतन के फर्क को जब वो समझ लेगा तब वो इस सत्य को जान लेगा। मगर मित्रों, आज बहुत अफसोस की बात है, हम सनातन धर्मी सबसे ज़्यादा पिछड़ गए हैं। हम में 10 में आप 100 मनुष्यों से पूछोगे तो 100 में से मेरे ख्याल में 90 के आंसर अलग अलग आएंगे। हम अपने ईश्वर को नहीं जानते, कोई किसी का नाम बताएगा, कोई किसी का नाम बताएगा। हम अपने सनातन धर्म के नियमों को भी भूल चुके हैं। केवल विषय भोग और मनोकामना, 2 में हमारी जाके बुद्धि अटक गई है। केवल मौज मस्ती और मनोकामना, बस यही सब कुछ चाहिए। हम इस जन्म को बिल्कुल इतनी बुरी तरह से सच माने बैठे हैं कि हम उससे आगे सोच ही नहीं पा रहे। हम नहीं समझ रहे कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता। बस खाली मौज मस्ती और खाली मनोकामना। अरे मित्रों, इससे बाहर निकलो, एक बार ईश्वर के आनंद को लेके देखो। वो परम सत्ता कितनी आनंदमय है, जब मन उससे जोड़ोगे तब पता चलेगा। बाकी अगले संडे की वीडियो में समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी को आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय जीवन प्रदान करें। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान रोज़ सुनो, रोज़ समझो, उसको जीवन में मनन करो। मैं हाथ जोड़ के आप सभी से विनती करता हूँ, क्योंकि यही वो ज्ञान है जो हमारा कल्याण कर सकता है। अन्यथा भोग के कर्म के भोग में हम जन्म मरण चक्र में फंसे हैं, फंसे ही रहेंगे। कोई हमें इस चक्र से नहीं निकाल सकता। तो जय श्री कृष्णा। आप सभी को इस गीता को सुने और लोगों को भी बांटें। जय श्री कृष्णा।